मल्टीपल एलील, ये बच्चों हम समझने जा रहे हैं। हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। इस एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आपको अभी तक 2 इंटरेक्शन समझा चुके हैं। हम समझ चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, 2 इंटरेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3rd इंटरेक्शन समझने जा रहे हैं, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीपल एलील, एलील के नंबर का ज़्यादा होना। अगर एलील के नंबर ज़्यादा हो तो उसी को कहा जाता है मल्टीपल एलील। अभी तक बच्चों हम पढ़ते आए हैं कि किसी जीन के 2 एलील होते थे, जैसे हमने कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे 2 एलील पढ़े थे। लेकिन अगर एलील 2 से ज़्यादा हो जाए, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, मोर देन 2 एलील जितने भी आ जाए, उन सबको मिला के नाम दिया जाता है मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स होता क्या है? मल्टीपल एलील्स मतलब प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन, मतलब जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स का होना। मोर देन 2 होना चाहिए, 2 तो होते ही है, मोर देन 2 एलील्स है तो उसको हम कह देंगे मल्टीपल एलील। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक जीन लिखी, इस जीन का एक एलील था कैपिटल टी। अब इसमें जब म्यूटेशन हुआ तो एक नया एलील बन गया स्मॉल टी। बताओ कितने एलील है? 2 एलील है। ये 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 एलील है। 2 एलील हैं, ये तो नॉर्मल केस था जो हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन इन 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसी को हम कह देंगे मल्टीपल एलील। अब 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो जीन थी, इस जीन के अंदर यहां पे कर दिया गया म्यूटेशन। जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने से कुछ नया फॉर्म और बन गया। बिल्कुल बन सकता है भाई, एक नया डिफरेंट फॉर्म और तैयार हो गया, डिफरेंट टाइप का एंजाइम बन गया, बिल्कुल हो सकता है। तो जब डिफरेंट फॉर्म तैयार हो गया तो इसका एक नया एलील टी डैश आ गया। अब बताओ एलील कितने हो गए? 1, 2, 3। क्या 2 से ज्यादा हो गए? और 2 से ज्यादा होते ही यह बन जाता है मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील में ढंग से बताना, क्या जीन बहुत सारी है? नहीं, जीन तो एक ही है, जीन तो एक ही है, लेकिन उस एक जीन के एलील बहुत सारे हो जाए तो उसी को मल्टीपल एलील कहा जाता है। अच्छा, अगर 2 एलील होते तो हम क्रोमोसोम पर बिठा के उनको स्टडी करते थे। अब यहां एलील ज्यादा होंगे तो फिर इनकी स्टडी कैसे की जाए? आपको समझाने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए एक इंडिविजुअल 1 के अंदर चेक किया, पर्सन 1 के अंदर। पर्सन 1 की ये सेल है, इसके अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा, ये क्रोमोसोम सिखाने के लिए ले लिया 1 है और ये भी 1। ये 1 कौन से होते हैं? होमोलोगस। अरे होमोलोगस क्रोमोसोम, कई बार वर्ड आ चुका है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। एलील हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पे बैठे होते हैं। अब यहां पर हम सब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस क्रोमोसोम 2 ही होते। अपनी सेल में एक जैसे क्रोमोसोम 2 होते, कई बार बना के देखा है, 1, 1 2 बार, 2, 2 2 बार, 2 ही होते। अब इन क्रोमोसोम पर यहां एलील बिठाना है। एलील जब बिठाएंगे तो यहां पे बच्चों मान लीजिए कैपिटल टी बिठाया, तो बताओ यहां कैपिटल टी बैठा है तो स्मॉल टी कहां होगा? क्या डेफिनेशन सीखी थी हमने? एलील हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होते। सेम लोकस मतलब यहां कैपिटल टी है तो स्मॉल टी उसके सामने, बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, तो स्मॉल टी ठीक इसके सामने यहां बैठा होगा। अगर मैं स्मॉल टी को यहां बना देता तो गलत हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। कैपिटल टी यहां तो स्मॉल टी उसके सामने ही होगा। बताओ इन 3 में से ये 2 एलील यहां बैठ गए, इस पर्सन में 2 एलील बैठ गए। अब मुझे टी डैश को बिठाना है, कहां बिठाऊं? दिमाग लगाओ, इसके अंदर टी डैश कहां बिठाया जाए? कहां बिठा सकते हैं? अच्छा, इसको बिठाने के लिए हम यहां पर क्या एक क्रोमोसोम और बना लें और यहां टी डैश बना लें? ये हो ही नहीं सकता बेटा, ये गलत है, क्योंकि जैसे आपने एक क्रोमोसोम और बनाया ये तो डिप्लॉइड हो जाएगा, और ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉइड होते हैं। अरे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं डिप्लॉइड मान के तो चल रहे हैं। तो यहां पर एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, टी डैश को बिठाने की जगह ही नहीं है। क्योंकि अगर टी डैश यहां नीचे बना लोगे, ऐसे नीचे बना लोगे, तो ये एलील नहीं होगा, क्योंकि एलील तो सेम लोकस पे होना चाहिए। मतलब यहां टी डैश को बिठाने की जगह ही नहीं है। आप लोगों ने इन 3 में से 2 एलील तो बिठा दिए क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, लेकिन टी डैश को बिठाने की जगह है ही नहीं। तो इस पर्सन में, इस डिप्लॉइड इंडिविजुअल में आप यहां पर मल्टीपल एलील के सारे एलील स्टडी नहीं कर सकते, सभी एलील स्टडी हो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस 2 ही स्टडी हो सकते हैं। यहां 3 एलील लेकिन 2 ही स्टडी हो सकते हैं, क्योंकि बिठाने की जगह 2 ही है। तो बात को बहुत ध्यान सुनना, एक पर्सन में ज्यादा से ज्यादा 2 ही एलील हो सकते हैं क्योंकि डिप्लॉइड है। तो फिर बात आती है टी डैश की स्टडी कैसे करें? तो इस टी डैश की स्टडी तभी हो सकती है जब किसी हम अदर इंडिविजुअल में जाएं, इंडिविजुअल 2 में चेक करें, और इंडिविजुअल 2 में जब चेक किया गया तो इसके क्रोमोसोम पर, अच्छा इसमें भी ये 1 है, ये 1 है, होमोलोगस है, तो यहां ऐसा हो सकता है कि यहां कैपिटल टी हो और यहां टी डैश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बताओ ये तीनों एलील एक पर्सन में स्टडी हुए या एक से ज्यादा?
एक से ज़्यादा में स्टडी करना पड़ता है, एक में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिठाने की जगह नहीं, सीधी बात है। तो एक में स्टडी नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल में स्टडी करना पड़ता है। मतलब मैं अच्छे से कह सकता हूं कि पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। एक से ज़्यादा में स्टडी करना मतलब पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पड़ता है, यह सबसे खास बात है। तो मल्टीपल एलील की खास बात क्या है? पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं अभी नोट कर लेंगे, पहले समझ लो अच्छे से। तो क्या सीखा हमने? मल्टीपल एलील मतलब दो से ज्यादा एलील थे, एक पर्सन में ज्यादा से ज्यादा दो ही एलील बिठा सकते हैं, सभी नहीं बिठा सकते, तो फिर हमें पॉपुलेशन लेवल पर चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मल्टीपल एलील के केस में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने एलील हो सकते हैं? तो डिप्लॉयड में दो ही हो सकते हैं। तो फिर सबकी स्टडी कहां करेंगे? पॉपुलेशन में तो सारे पॉसिबल मिल सकते हैं, क्लियर। और मल्टीपल एलील होते कहां हैं? तो होते होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर ही होते तो होमोलोगस भी, और लोकस भी सेम है, क्योंकि ये टीडीएस अगर नीचे बना लोगे, लोकस बदल दोगे, तो फिर ये एलील नहीं होगा। हां, ये अगर मैं कैसे पूछता कि इस इंडिविजुअल के गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? गैमिट। अगर यहां से गैमिट को ड्रॉ किया जाए, गैमिट, तो गैमिट को अगर ड्रॉ करना है तो गैमिट में तो हम जानते हैं कि जब इससे गैमिट बनेंगे, इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से यहां एक आ जाएगा। मतलब गैमिट में तो हमेशा एक ही एलील होता है। ऑर्गेनिज्म में दो होंगे, लेकिन गैमिट में कितना एलील होगा? एक। तो मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूं। मल्टीपल एलील के केस में पॉपुलेशन में तो सारे एलील होंगे, डिप्लॉयड में बस दो ही हो सकते हैं क्योंकि बिठाने की जगह दो होती है, और गैमिट में केवल एक ही होगा, क्योंकि बच्चों गैमिट में दोनों में से भी कोई एक ही जाता है। तो हमें सभी एलील की स्टडी करना है, तो ना हम गैमिट में कर पाएंगे, ना डिप्लॉयड इंडिविजुअल में कर पाएंगे, पॉपुलेशन लेवल पे चेक करना पड़ेगा। पॉपुलेशन स्टडी यहां पर एसेंशियल होती है, क्लियर। अच्छा, मान लीजिए अगर ये दो ही एलील होते, टी और स्मॉल टी, पहले हम पढ़ते हैं दो ही एलील पढ़ते थे, तो यहां पे अगर मैं जीनोटाइप आपसे पूछूं टू एलील के केस में, मान लो एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इससे जीनोटाइप 3 बनते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। हम बनाते हैं पहले भी, ये 3 बनते थे, 3 टाइप के जीनोटाइप बनते थे। लेकिन यहां मल्टीपल एलील में एलील्स 3 हो गए। ये मल्टीपल एलील का केस हो गया, मल्टीपल एलील मतलब 3 एलील्स हो गए। अब जीनोटाइप आपसे पूछा जाए तो जीनोटाइप ज्यादा होंगे, क्योंकि जब एलील्स 3 हो गए तो जीनोटाइप भी ज्यादा बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? पहले इन दो से बनाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो बन ही जाएंगे। अब यहां टी डैश और आ गया, तो फिर क्या बनेगा? टी डैश, और क्या बनेगा? टी डैश, और क्या बनेगा? टी डैश स्मॉल टी। बताओ, एलील अगर ज्यादा हो गए तो जीनोटाइप भी ज्यादा होंगे। अब यहां कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको पता करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होता है n+1/2 से। इसको हम थोड़ी देर बाद नोट करेंगे अच्छे से, तो ध्यान रखो। मल्टीपल एलील में जीनोटाइप निकालने के लिए फॉर्मूला n+1/2 से हम सोल्व करते हैं, क्लियर। और n यहां पर एलील को इंडिकेट कर रहा है कि कितने एलील्स होते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? क्या मैंने आपको समझाया? एक आउटलाइन देता हूं। मल्टीपल एलील का पहले मीनिंग बताओ। क्या बताया? मोर देन टू एलील्स हो तो उसको मल्टीपल एलील कहते हैं। मल्टीपल एलील में जीन एक है लेकिन एलील ज्यादा होते हैं। बात समझ में? एक और खास बात, एक पर्सन में स्टडी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्सन में ज्यादा दो ही एलील बिठा सकते हैं। तो फिर क्या करें? पॉपुलेशन में चेक करना पड़ता है, तो पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। और एक और खास बात, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल एलील कहां बैठे होते? होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर लोकेटेड होते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं पॉइंट को अब हम नोट करते हैं। यहां बच्चों पहले तो मल्टीपल एलील की डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन। अगला पॉइंट, मल्टीपल एलील, नया एलील बनता है, रीजन क्या होगा? म्यूटेशन। जब भी एलील बनेगा रीजन तो एक ही है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से ही यहां पर नए एलील का फॉर्मेशन होता है। एक और खास बात, मल्टीपल एलील लोकेटेड कहां होते हैं? तो मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी नोट करिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, फॉर द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन स्टडी इज एसेंशियल। पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल में स्टडी नहीं हो सकते। क्योंकि एक में क्यों नहीं हो सकते? डिप्लॉयड में ज्यादा दो ही एलील होते हैं। तो एक खास बात और ये भी है, इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है?
अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव ओनली मैक्सिमम 2 अलील्स ऑफ अ जीन। बस 2 ही अलील रख सकता है क्योंकि बिठाने की जगह 2 है, तो पॉपुलेशन लेवल पे जाना पड़ता है। एक और खास बात, इन केस ऑफ मल्टीपल एलील नंबर ऑफ अलील्स इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल में पूछा जाए तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं क्योंकि बिठाने की जगह 2 ही है। अरे मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। अगर हम गैमिट्स की बात करें तो हाँ 1 ही हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे चेक करें तो ऑल पॉसिबल। अगर 3 है तो तीनों मिल जाएंगे, 4 अलील है तो चारों मिल जाएंगे। मल्टीपल में कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी है तो पॉपुलेशन लेवल पे तो सारे मिलेंगे। बात समझ में? तो ये जो पॉइंट है ये सब आपको नोट करना है। एक खास पॉइंट हो, ये नोट किया सबने? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था? n+1/2 से सोल्व करेंगे। हियर n इज द नंबर ऑफ अलील्स। नंबर ऑफ अलील कितने हैं? जैसे अगर मल्टीपल अलील 3 है, n की वैल्यू यहां पर 3 पुट करें, सोल्व करो। n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो बताओ 3 + 1 कितने हो जाएंगे? 4/2 और सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो 3 के केस में 6 आ जाएंगे। अगर मल्टीपल एलील और बढ़ा दें, कितने कर दें? 4 कर दे तो और ज्यादा होते जाएंगे। अरे बात समझ में? अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक जीन के 5 अलील से, एक जीन के 5 अलील से जीनोटाइप कितने बनेंगे? सोल्व कर लो आप, डायरेक्ट अपने हिसाब से सोल्व करना है। 1 जीन के 5 अलील से हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल बी पॉसिबल? तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं? तो n की वैल्यू 5 पुट करना, सोल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कर सकते हो बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, को डोमिनेंसी, उसके एग्जाम्पल भी सीखे। अब इसका एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल पे तो बहुत अच्छा फोकस रखना है बेटे, क्लियर? तो एग्जाम्पल लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा ब्लड ग्रुप? एबीओ ब्लड ग्रुप। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और इस ब्लड ग्रुप के 3 अलील्स होते हैं। अच्छा 3 अलील है मतलब 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा है मतलब मल्टीपल अलील। एबीओ ब्लड ग्रुप को अब हम डिटेल में समझेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या क्या होते हैं। अलील 3 है लेकिन ब्लड ग्रुप आप जानते हैं 4 बनते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी, ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं। इन ब्लड ग्रुप की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल जीन काम में ली गई है। नाम बताओ? आई जीन। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूं। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए आई जीन होती है, एंड दिस जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ये जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकेटेड होती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करने के लिए जीन एक काम में ली जाती है, आई जीन। हाँ, उस जीन के 3 अलील है, जीन के 3 अलील है, और ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे होती है? 9। अपने अंदर 1 से 22 तक ऑटोसोम है, तो जो 9th नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर आई जीन होती है। अच्छा यहां पर एक खास बात क्या होती है? आई जीन रेगुलेट द अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी की सरफेस पर किसको अटैच करता है? शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करता है कि शुगर अटैच करनी या नहीं करनी। तो शुगर को अटैच करने का काम ये जीन करती है। कैसे करती है अभी मैं इस बात को आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। क्लियर? यहां पर एक खास बात हो रही है, दिस जीन हैज 3 अलील। इस जीन के 3 अलील है। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। 3 अलील आई ए, आई बी, आई ओ होता है। क्लियर? यहां पर आई जीन, इसके 3 अलील लिए आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 अलील थे। इनमें से आई ए डोमिनेंट अलील है, आई बी डोमिनेंट अलील है, और आई ओ ये बच्चों यहां पर रिसेसिव अलील होता है। ये रिसेसिव है। तो मुझे बताओ यहां पर जीन कितनी है? 1। अलील कितनी हो गए? 3। तो एक जीन के ज्यादा अलील है, 3 अलील है, मतलब ये मल्टीपल अलील का केस है। और इन 3 में से डोमिनेंट कितने हो गए? 2। आई ए, आई बी डोमिनेंट होगा और आई ओ यहां पर रिसेसिव होगा। तो 2 डोमिनेंट अलील होता है और 1 यहां पर रिसेसिव अलील होता है। क्लियर? तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये बातें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, ये नोट भी कर लीजिए बच्चों। अच्छा आई ए अलील की वजह से ए ब्लड ग्रुप बनता है, आई बी की वजह से बी ब्लड ग्रुप बनाता है, आई ओ ब्लड ग्रुप को बनाता है। और ये कैसे बनता होगा ये सब हम अच्छे से क्लियर करें। ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। बात आती है इन ब्लड ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, मतलब चारों ब्लड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम क्लियर करें। तो सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं आई अलील। ये क्या करता है? ये बच्चों यहां आरबीसी है। अब ये आरबीसी की सरफेस पर शुगर मॉलिक्यूल को टच कराता है। कैसे? आरबीसी जब
इमेच्योर फॉर्म में होती है, मेच्योर नहीं, इमेच्योर फॉर्म में होती है, तो उसमें क्रोमोसोम वगैरह, जीन वगैरह सब होती है, न्यूक्लियस होता है। हाँ, मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस गायब हो जाता है। हम इमेच्योर कंडीशन की बात करें, इमेच्योर, आरबीसी जब इमेच्योर थी, इसके क्रोमोसोम नंबर 9 पर, ये 9th क्रोमोसोम है, इस पर ये आई जीन बैठी थी, और उस आई जीन का भी कौन सा एलील था? आई एलील है। क्लियर? अब यहां पर ये आई एलील से एक एंजाइम बना। भाई जीन है तो आरएनए बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, मैंने डायरेक्ट नाम लिख दिया, एंजाइम ए बनाया। आई ए से एंजाइम ए बना। अब ये एंजाइम ए क्या करता है? आरबीसी की सरफेस के ऊपर ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऐसे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में होती है, जानते होंगे आप लोग, ऐसे फॉस्फोलिपिड है। और इन लिपिड के साथ बाहर की तरफ ये जो यहां पर अटैच होते हैं, ये है शुगर मॉलिक्यूल। ये बाहर की तरफ क्या अटैच है बच्चों? शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच है। आरबीसी पे या कोई भी सेल हो, शुगर के मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जुड़े होते हैं। शुगर कहूं, कार्बोहाइड्रेट कहूं, बात एक ही है। क्लियर? ये शुगर के मॉलिक्यूल यहां है, इनमें से ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, इस तरह से है। अब बच्चों खास बात क्या है, ये शुगर के मॉलिक्यूल है, इन शुगर के मॉलिक्यूल में अब इस एंजाइम ए ने क्या किया? ये जो एंजाइम ए था, इस एंजाइम ए ने किया ये कि यहां पर एंजाइम ए की वजह से यहां पर एक एक्स्ट्रा शुगर का मॉलिक्यूल और जुड़ा। ये पार्ट, इतना पार्ट तो पहले से था, इस एंजाइम ए की वजह से, एंजाइम ए की वजह से, ध्यान सुना सभी, एंजाइम ए की वजह से एक शुगर का मॉलिक्यूल और जुड़ा, और ये शुगर का मॉलिक्यूल एग्जैक्ट था एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये भी एक शुगर ही है, तो ये शुगर का मॉलिक्यूल यहां पे आके जुड़ा, किसकी वजह से? इस एंजाइम ए की वजह से। क्लियर? अब जरा ध्यान समझना, अगर ये आई ए अलील नहीं होता तो ये एंजाइम ए नहीं बनता, और एंजाइम ए नहीं बनता तो ये अटैच ही नहीं होता। बात समझ में? तो इसको अटैच करने में, इस शुगर को, केवल इस छोटे से शुगर की बात कर रहे हैं, इस शुगर को अटैच करने के लिए आई ए अलील का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ये जो शुगर, ये भी पूरा शुगर, इस शुगर के लिए हम बायोलॉजी में वर्ड लिखते हैं ग्लाइको। क्या वर्ड लिखते हैं? ग्लाइको। ये तो हो गया ग्लाइको, और ये हो गया लिपिड। पूरा नाम बोलो। अरे ये लिपिड है, ये ग्लाइको है, पूरा नाम। ग्लाइको मतलब कुछ और नहीं, शुगर के लिए कहा जाता है, तो ग्लाइको प्लस लिपिड बना, तो इसको कह दिया ग्लाइकोलिपिड। और यही ग्लाइकोलिपिड अब एग्जैक्टली कहलाता है एंटीजन ए। तो याद रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप में ये जो ग्लाइकोलिपिड यहां दिख रहा है, यही एंटीजन ए होता है। बात समझ में? बहुत सारे एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीनियस होते हैं, लेकिन यहां पर ग्लाइकोलिपिड नेचर का होता है। बात समझ में? और एक खास बात क्या, ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट की वजह से ही ये एग्जैक्ट एंटीजन ए बना है। अगर ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन नहीं होता तो ये एंटीजन ए बन ही नहीं पाता। यानी इस एंटीजन ए को बनाने के लिए इस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन का होना बहुत जरूरी है, और इसको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, मतलब आई ए जीन होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ये जो एंटीजन ए है, अब इसी एंटीजन से यहां ब्लड ग्रुप ए बना। कहने की बात इतनी सी हुई, क्या सीखा हमने? जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बात को सुनना अब, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होता है, और एंटीजन ए बनाने के लिए यहां इस शुगर का होना बहुत जरूरी है, और इस शुगर को यहां जोड़ने के लिए ये एंजाइम चाहिए जो कि आई ए अलील से बनता है। यानी आई जीन का अल्टीमेटली काम शुगर को कंट्रोल करना, लिखा था अभी हमने पॉइंट, आई जीन का काम शुगर को कंट्रोल करना, और यही शुगर एग्जैक्टली एंटीजन बनाने में काम आता है। कौन सा एंटीजन बनाया? ए। अब बी एंटीजन कैसे बनता होगा वो भी हम समझे। अच्छा, ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये सब में कॉमन होता है। मेन तो है बस ये छोटा सा शुगर का मॉलिक्यूल। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें, यहां पर आई बी एलील क्या करता है? आई बी एलील ये आरबीसी है, बहुत ध्यान सुनना, अब आप लोग को दिमाग लगाना है। यहां पर आई बी एलील था, अच्छा अलील डिफरेंट है तो एंजाइम भी डिफरेंट बनेगा, बी बनेगा। समझाने के लिए बी एंजाइम ले लिया, यहां ए था तो ए एंजाइम, बी था तो बी एंजाइम बना दिया। अब यहां पर भी ये लिपिड है और ये ग्लाइको, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट यहां पर भी सेम है। अरे तो सेम ही है, ये पार्ट देखो और ये पार्ट देखो, बिल्कुल सेम है। ये वाला पार्ट मतलब ये वही शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर, लेकिन ये शुगर अभी एंटीजन नहीं है। एंटीजन ये प्रॉपर तभी बनेगा जब इसके साथ यहां एक शुगर मॉलिक्यूल और अटैच हुए, एक मोनोसेक्राइड और यहां अटैच हो। अब उसको अटैच कौन करेगा? तो उसको अटैच करने के लिए ये एंजाइम भी काम करता है। अब यहां पे हुआ क्या, इस एंजाइम बी ने क्या किया, ये जो एंजाइम बी था, इस एंजाइम बी ने यहां पर इस जगह पे आके एक नया शुगर का मॉलिक्यूल और जोड़ दिया, और ये शुगर का मॉलिक्यूल था गैलेक्टोज। कौन सा? गैलेक्टोज। यहां कौन था?
एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, लेकिन यहां कौन आ गया बच्चों, गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज आ गया, ये बच्चों पूरा एग्जैक्टली कहलाता है ग्लाइको प्लस लिपिड, तो बन गया ये भी ग्लाइकोलिपिड। लेकिन खास बात, दोनों में ये जो टर्मिनल शुगर दिख रही है सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अरे यहां एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है, यहां गैलेक्टोज है, अरे डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो यहां पर एंटीजन डिफरेंट हो गया। और कौन सा एंटीजन नाम देंगे, बी, मतलब ये बी एंटीजन है। अच्छा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी बन गया। तो सबसे मेन क्वेश्चन, अब दिमाग लगाओ अच्छे से, सबको आना चाहिए। ब्लड ग्रुप सब पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ चुका होगा, ये चीज आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्लियर नहीं होता कि डिफरेंस क्या होता है। ढंग से सीखो। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ब्लड ग्रुप बी की बात करें, दोनों में एंटीजन डिफरेंट है, इसमें एंटीजन ए, इसमें एंटीजन बी। और एंटीजन में क्या डिफरेंस है, शुगर। अरे ये शुगर ही तो डिफरेंट है। और शुगर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां एंजाइम डिफरेंट है। और एंजाइम डिफरेंट क्यों थे, क्योंकि अलील वेरी कर रहे। तो अलील डिफरेंट थे, एंजाइम डिफरेंट बने तो शुगर डिफरेंट हो गई। सीधी सी बात है, अगर आरबीसी पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बना तो वो ए ब्लड ग्रुप को बनाता है, गैलेक्टोज बना तो बी ब्लड ग्रुप को बनाता है। ये पार्ट बाकी सब सेम है, हर पर्सन में सेम है, बस ये टर्मिनल शुगर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ बच्चों सबको अच्छे से? और ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे होती है, 9। पहले इसको भी नोट करो, किया इतना, इसको भी नोट करो, हो गया। हाँ, अब बच्चों हमने अभी तक तो आई ए और आई बी ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन अच्छे से बताना, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। आई जीन का काम लिपिड को कंट्रोल करना है? नहीं, आई जीन का अल्टीमेटली काम इस शुगर को रेगुलेट करना है। किसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर। तो आरबीसी की सरफेस पर ये शुगर को रेगुलेट करता है। क्लियर हुआ अच्छे से? क्लियर। अगला एलील लेते हैं, आई ए हो गया, आई बी हो गया, अब यहां ले लिया आई ओ अलील। यहां समझाने के लिए आरबीसी बनाई, इस बार आई ओ। आई ओ कैसा अलील है, डोमिनेंट या रिसेसिव? अच्छा, ओ, इसको आई ओ लिखो या स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं बेटे, स्मॉल आई से भी लिखो, कोई गलत नहीं है। अगर ये रिसेसिव अलील है तो आप सभी जानते हैं रिसेसिव अलील से एंजाइम या तो बनता ही नहीं या बनता है तो नॉन फंक्शन। सिखाने के लिए मैंने लेके एंजाइम ही नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो ये जो लिपिड है और ये ग्लाइको, इतना पार्ट तो होता ही है। ये तो सबके अंदर है, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप लो, ये पार्ट तो सब में है। लेकिन खास बात, यहां इस बार टर्मिनल शुगर नहीं जुड़ पाई। मैंने बताऊंगा क्यों नहीं जुड़ पाई। हां, इसलिए नहीं जुड़ पाई क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है। अरे जब एंजाइम ही नहीं है तो यहां शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ ही नहीं पाएगा, और जब शुगर का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ पाया तो प्रॉपर एंटीजन नहीं बनेगा, मतलब यहां एंटीजन एब्सेंट रहा। मुझे बताओ यहां एंटीजन एब्सेंट क्यों है, क्योंकि यहां शुगर नहीं जुड़ी। बताओ क्यों नहीं जुड़ी, क्योंकि यहां एंजाइम एब्सेंट था। एंजाइम एब्सेंट क्यों है, क्योंकि रिसेसिव अलील है। अरे हर चीज अब क्लियर होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम सीख रहे हैं, ढंग से सीखो सभी। तो बताओ यहां शुगर नहीं जुड़ पाई, टर्मिनल शुगर नहीं जुड़ पाई तो एंजाइम यहां, अच्छा टर्मिनल शुगर नहीं जुड़ पाई तो एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीजन एब्सेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। एंटीजन नहीं है इसलिए ब्लड ग्रुप क्या नाम दिया गया, ओ। अब मेरा क्वेश्चन, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें आरबीसी एब्सेंट होती है? अरे आरबीसी एब्सेंट नहीं होती, आरबीसी तो है, आरबीसी तो है, शुगर भी है, ऐसा नहीं कि शुगर नहीं है, शुगर भी है, लेकिन जो टर्मिनल शुगर जो ए बी एंटीजन बनाने का काम करती थी वो नहीं है, और ए बी एंटीजन यहां नहीं बन पाया, एंटीजन एब्सेंट रहा। तो ये ध्यान रखना। और क्यों नहीं बन पाया, रीजन भी बताओ मुझे। यहां पर शुगर इसलिए नहीं जुड़ पाई क्योंकि ये एंजाइम एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था, क्योंकि रिसेसिव अलील है। अरे बात समझ में? तो बिल्कुल ढंग से ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? हम कहते हैं जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें एंटीजन एब्सेंट होता है क्योंकि यहां टर्मिनल शुगर नहीं जुड़ पाती। अरे बात समझ में? एक खास बात हो, ये हो गया आईओ अलील। क्लियर सबको अच्छे से? एक और ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं आरबीसी में आई ए अलील भी ले लेते हैं, आई बी अलील। 2 क्रोमोसोम होते हैं, इस 9th वाले पर आई ए था, इस 9th वाले पर आई बी था। अब बताना अच्छे से, आई ए की वजह से क्या बनता है, एंजाइम। यस, इससे जो एंजाइम बनेगा वो ए बनेगा, एंजाइम ए बनेगा। अब वो एंजाइम ए क्या करेगा, यहां पर जोड़ देगा किसको, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को जोड़ा, और जैसे इसको जोड़ा तो ये एंटीजन ए बना। अरे ये शुगर टर्मिनल जुड़ा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन जुड़ा तो एंटीजन ए, और एंटीजन ए है तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए टाइप का बनना चाहिए। एक खास बात और, ये आईबी था, आईबी की वजह से यहां पर एंजाइम बनेगा कौन सा वाला बच्चों, बी वाला,
और ये बी वाला जब यहां शुगर को जोड़ेगा, किसको, नाम बोलो, यस वेरी गुड, गैलेक्टोस। जैसे इसने यहां गैलेक्टोस को जोड़ा और गैलेक्टोस को जुड़ते ही ये एंटीजन बी बन गया। बताओ, ये एंटीजन ए, ये एंटीजन बी। इस आरबीसी को देखो, इस पर एंटीजन ए भी लगा है और एंटीजन बी भी लगे, दोनों एंटीजन लगे। क्यों लगे हैं? क्योंकि आई ए की वजह से ए एंटीजन बन गया, आई बी की वजह से बी एंटीजन बन गया, और दोनों एंटीजन बन गए तो यहां जो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। अरे बात समझ में? तो यहां ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए बी। तो जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई सबको अच्छे से? ए बी ब्लड ग्रुप में बताओ, ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है? अरे इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया तभी तो ये बना, और इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो आई ए आई बी कंडीशन में, आई ए आई बी कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और जब दोनों एक्सप्रेस हो तो उसके लिए हम बड़ी अच्छी वर्ड लिखते हैं। दोनों का एक्सप्रेस होना क्या शो करता है? कोडोमिनेंसी। अरे दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कोडोमिनेंसी को शो करता है। याद है कुछ ऐसा? क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। तो हमने सीखा भी था कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी शो करता है, कौन सा वाला बच्चों? ए बी। क्योंकि ए बी कंडीशन में दोनों एक्सप्रेस होते हैं, और दोनों एक्सप्रेस होते हैं मतलब कोडोमिनेंसी। सारे ब्लड ग्रुप नहीं लिख रहे हम, केवल ए बी में। तो ए बी में कोडोमिनेंसी देखने को मिलती है। अरे बात समझ में? तो जो बात यहां पर सिखाई गई क्लियर हुई? तो इसको भी चाहे तो आप नोट कर लीजिए बच्चों। क्लियर हुआ? 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। कौन कौन से? ए बी ओ। और इनमें क्या डिफरेंस है? शुगर। बस शुगर का ही खेल है बेटे। एंटीजन कितने हैं? एंटीजन देखा जाए तो केवल 2 है। एक है एंटीजन ए, एक है एंटीजन बी। अब समझना, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए लगा है। कौन सा एंटीजन लगा है? ए, ब्लड ग्रुप ए। अच्छा, बी एंटीजन लगा तो बी, दोनों लगे तो ए बी, दोनों नहीं तो ओ। अरे ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों तो ए बी और कुछ नहीं तो ओ। यानी देखा जाए तो एंटीजन 2 ही है, एक ए एंटीजन है और एक बी एंटीजन है। कभी ऐसे घुमा के पूछ सकते हो, एबीओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कितने होते हैं? ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। एंटीजन तो 2 ही होते हैं। अरे बात समझ में? एंटीजन 2 होते हैं। जो बात यहां सिखाई गई क्लियर हुआ बेटे अच्छे से? एक खास बात और समझते हैं। हमने बच्चों अब इनके प्रॉपर जीनोटाइप यहां ले लेते हैं। यहां पे ब्लड ग्रुप हम लेते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, फिर उसका जीनोटाइप, फिर यहां पर एंटीजन, फिर यहां एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप अगर हम ए ले तो ए ले तो जीनोटाइप क्या हो सकता है? अलील हमारे पास 3 है। कौन कौन से अलील है बच्चों? एक तो है आई ए अलील, आई बी अलील और एक आई ओ अलील। आई ओ या स्मॉल आई भी लिख सकते हो इसको। अच्छा, ए के लिए तो ए होना जरूरी है, तो इसका जीनोटाइप आई आई ए भी हो सकता है। अच्छा, 2 बार क्यों लिखा? डिप्लॉइड है, सीधी सी बात है। तो आई आई ए भी हो सकता है, या आई ए आई ओ कंडीशन भी आ जाए तो ए डोमिनेंट होता है तो ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। यानी सीधी सी बात है, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, जिन जिन का भी ए है, उनके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। या तो आई ए आई ए हो सकता है या आई ए आई ओ भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। बात समझ में? अब यहां पर एंटीजन यहां पर है तो इनसे ए एंटीजन बनता ही है, यहां ए एंटीजन बनेगा, इससे तो बनता ही नहीं है। तो ओवरऑल यहां बनना तो ए एंटीजन ही है, ओवरऑल ए एंटीजन बनेगा। अब एंटीजन ए है तो बात आती है एंटीबॉडी। यहां पर एक खास बात समझिएगा, अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन एक ए है और एक बी है। एंटीजन कितने हैं? 2, ए और बी। इन एंटीजन को किल करने के लिए आप सभी जानते हैं एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी भी 2 होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, इनको कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, इनको स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। एंटीजन कैपिटल लेटर, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर। अब यहां बड़ी स्पेसिफिसिटी होती है, ये जो स्मॉल ए एंटीबॉडी है हमेशा कैपिटल ए एंटीजन को जाएगी और उसको मारेगी। मतलब ए वाला ए को मारेगा और बी वाला बी को मारेगा। ए वाला ए को, बी वाला बी को। अब समझना, मान लीजिए बच्चों सिखाने के लिए ये मैंने कोई एक पर्सन इस तरह से बना दिया। अब इस पर्सन की आरबीसी पर, ये जो पर्सन है इसकी आरबीसी पर ये लगा हुआ ए एंटीजन। बताओ एंटीजन कौन सा है? ए, एंटीजन ए है। अब हम बात करें एंटीबॉडी की। अब यहां पर अगर एंटीबॉडी की बात की जाए, एंटीबॉडी के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, स्मॉल ए भी है, स्मॉल बी भी है, 2 एंटीबॉडी है। अब आप दिमाग लगा के बताओ इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद दिमाग लगाओ। अच्छा, इसमें ए एंटीबॉडी होनी चाहिए, मजा आएगा।
अरे ए एंटीबॉडी होगी तो इसके ए एंटीजन पे अटैक कर देगी, ये तो खुद के ब्लड का ही एग्लूटिनेशन कर देगी, मतलब खुद के ब्लड को ही खत्म कर देगी। तो इसमें कभी ए एंटीबॉडी नहीं रखती, हमेशा एंटीबॉडी उल्टी रखेंगे, मतलब बी वाली। अच्छा, बी रखने का फायदा, यस, बी रखने का फायदा होगा कि ये खुद के ब्लड पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, गलती से अगर बी ब्लड आ जाए, इसके अंदर गलती से बी ब्लड आ जाए तो उससे लड़ने के लिए चाहिए। तो इसमें जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, उसमें एंटीबॉडी बी रखेंगे, उल्टी अपोजिट रखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी बी रखेंगे, हमेशा अपोजिट वाली रखना है। और अपोजिट क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि गलत ब्लड आ जाए तो उससे डिफेंस कर सके, लड़ाई कर सके। अरे बात समझे? अच्छा, सेम वाला क्यों नहीं रखा? क्योंकि सेम वाला रखते तो खुद के ब्लड को ही मार देता, अरे खुद के ब्लड का ही एग्लूटिनेशन कर देता। इसीलिए एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट वाली रखनी पड़ती है। बात समझ में? क्लियर? तो जो बात यहां समझाई गई ये क्लियर होनी चाहिए। अगला लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद दिमाग लगाओ और सब बातें लिखो। अपने मन से लिखो। पहले लिखा? यस, चेक करते। बी ब्लड ग्रुप है, जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? यस, IB भी हो सकता है या IB-IO भी हो सकता है। अरे इसमें भी बी एंटीजन बनेगा, यहां से बी बनेगा, ओ से तो एंटीजन बनते ही नहीं है, तो ओवरऑल बनना तो बी ही है। अरे अगर ये आरबीसी में है तो इससे बी बन जाएगा, इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो यहां पर भी बी एंटीजन ही बनेगा। यानी जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उनके दो जीनोटाइप है, IB-IB भी हो सकता है, IB-IO भी हो सकता है। कितने जीनोटाइप हो जाएंगे? इस तरह से उनके दो जीनोटाइप होंगे, तो इनका ब्लड ग्रुप यहां बनेगा बी। अच्छा, एंटीबॉडी की बात करें, मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ, हमेशा अपोजिट, मतलब ए रखो। अच्छा, बी क्यों नहीं रखी? क्योंकि अगर बी रख देते तो खुद के ब्लड को मार देता। ए क्यों रखा? गलत ब्लड आ जाए तो उससे लड़ाई कर सके। अरे बात समझ में? चलिए अगला लेते हैं। यहां पर AB ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप खुद लिखो, दिमाग लगाओ सभी। हाँ, यहां पर कब आ सकता है? जब IA-IB हो। ये लिखना आना चाहिए बेटा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि IA-IB होगा तभी तो ये बनेगा। क्लियर? AB ब्लड ग्रुप बन गया। अब यहां पर अगर हम चेक करें एंटीजन, तो एंटीजन यहां दो हो जाएंगे, कौन कौन से? A एंड B। जैसे समझो, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप सिखाने के लिए मैंने ले लिया कि यहां AB है, पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB है, तो A एंटीजन भी लगा है, B एंटीजन भी लगा है, एंटीजन दोनों बैठे हैं, ए एंटीजन भी बैठा है, बी एंटीजन भी बैठा है। अब बताओ एंटीबॉडी कौन सी रखे? ए रखे? नहीं रख सकते क्योंकि इस ए पे लड़ाई कर लेगी। बी रखें? बी भी नहीं रख सकते क्योंकि बी पे लड़ाई कर लेगी। तो इसमें एंटीजन ना तो ए रखेंगे ना बी रखेंगे, सॉरी एंटीबॉडी कोई नहीं रखेंगे, ना ए रखेंगे ना बी रखेंगे। यानी इसके अंदर नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा ना बी होगा। एंटीबॉडी ए और बी, ए भी नहीं होगी और बी भी नहीं होगी। अरे बात समझ में? दोनों ही एब्सेंट रहेगी। अच्छा, ध्यान रखना, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है इसमें किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनती। अरे बाकी सब एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया निपटा देंगे। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी बनेगी, बस ये ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में स्मॉल बी नहीं बनेगी। हाँ, गलती नहीं करना, स्मॉल बी एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है वो नहीं होगी। हाँ, बाकी जो एंटीबॉडी आप पढ़ते हो डिजीज में आपने पढ़ी होगी, कई सारी एंटीबॉडी IgG, IgA, IgM इस तरह की, वो सब होगी, बस ये नहीं होगी। क्लियर? अगला लेते, O ब्लड ग्रुप। अब बताओ जीनोटाइप। वेरी गुड, IO एक ही पॉसिबिलिटी है, AB की भी एक पॉसिबिलिटी है, O की भी एक ही पॉसिबिलिटी है। और O ब्लड ग्रुप है तो यहां पर एंटीजन कोई नहीं होता है। अरे ना तो A होगा ना B होगा, सीधी सी बात है। जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप O है उनके अंदर ना तो A होगा ना B होगा, यहां पर A और B कुछ नहीं होगा। अब सोच समझ के आंसर देना, यहां पर कुछ भी नहीं होगा मींस जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप सिखाने के लिए इस बार क्या ले लिया? O ले लिया, तो इस पे ना तो A है ना B है, कुछ नहीं होता है, यानी एंटीजन अब्सेंट है। अब एंटीबॉडी की बात करें, बताओ इसमें दोनों होगी, A भी होगी और B भी होगी। दोनों क्यों रखेंगे? क्योंकि गलती से A ब्लड ग्रुप आ जाए तो उससे लड़ाई कर सके और B ब्लड ग्रुप आ जाए तो उससे भी लड़ाई कर सके, तो दोनों एंटीबॉडी रखनी पड़ती है। यानी इसमें एंटीजन अब्सेंट है, नाइदर ए नॉर बी, दोनों नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी A एंड B दोनों है। अरे बात समझ में? मतलब इसका उल्टा यहां हो जाता है। समझ में आया सबको अच्छे से? तो बताओ ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4। जीनोटाइप कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप हो गए।
इनमें से ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस तरह के। ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप, बी ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप, ए बी के लिए एक ही होता है, ओ के लिए भी एक ही होता है। बात समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और याद रखना एंटीजन ए बी एंड ओ, इस तरह ए बी एंड नाइदर ए नाइदर ओ नाइदर बी, मतलब ये जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ढंग से आंसर देना। जिन पर्सन में दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है, दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है, उनका ब्लड ग्रुप बताओ। दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है, उनका ब्लड ग्रुप ए बी। अरे एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट है, दोनों ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। एंटीबॉडी बोला मैंने, एंटीबॉडी एब्सेंट है तो ए बी। जिन पर्सन में दोनों एंटीजन एब्सेंट है, दोनों एंटीजन एब्सेंट है, उनका ब्लड ग्रुप ओ। तो इससे घुमा फिरा क्या आएगा, कर लोगे बच्चों? अच्छा, यहां पे ब्लड ग्रुप सिस्टम में कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं और उन सबके सही सही जवाब आप देते रहना। पहले ये सब नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, क्या नोट? अच्छा, अब यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यहां पर मैंने पूछा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आंसर सबको देना है, सोच समझ के आंसर देना। जीन कितनी है? हाँ, क्वेश्चन यही आ रहे हैं आजकल नीट में कि ब्लड ग्रुप में कहां कितना है। जीन कितनी है? एक ही जीन है। कौन सी? आई जीन। जीन एक है। अलील बताओ कितने हैं? वेरी गुड, 3 अलील है। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ, 3 अलील है। अच्छा, जीनोटाइप कितने हैं? 3 अलील। तो चाहे तो फॉर्मूला भी सोल्व कर सकते हो, n+1/2 से। क्लियर, कितने आ जाएंगे? वेरी गुड, 6। और चाहे तो इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अरे 6 जीनोटाइप यही तो है। अगला क्वेश्चन, फिनोटाइप कितने हैं? हाँ, फिनोटाइप यहां पे होंगे 4। फिनोटाइप मतलब ये ब्लड ग्रुप अपने आप में फिनोटाइप ही बेटे। ये जीनोटाइप है और ये अपने आप में चाहे तो लिख सकते हो यहां पर ये फिनोटाइप ही है। और फिनोटाइप ए बी ओ 4 तरह के होंगे, तो फिनोटाइप 4 हो जाएंगे। अच्छा, ब्लड ग्रुप में खास बात, डोमिनेंसी अप्लाई होती है या नहीं होती है? सोच समझ के आंसर देना। डोमिनेंसी अप्लाई होती है। यहां देखो, आई ए था, आई ओ था, लेकिन चली आई ए की। अरे तभी तो ए ब्लड ग्रुप बना। तो यहां पर डोमिनेंसी अप्लाई होती है। अगला लेते हैं, कोडोमिनेंसी। इन सब में चेक करो कहीं ना कहीं, क्या कहीं ना कहीं कोडोमिनेंसी अप्लाई हो रही है? यस, यहां पर ए भी एक्सप्रेस होता है, बी भी एक्सप्रेस होता है, तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं, मतलब कोडोमिनेंसी शो करता है, तो ये भी अप्लाई होती है। अरे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में कि क्या अप्लाई होता है क्या नहीं होता है। तो कोडोमिनेंसी अप्लाई हो रही है। हाँ, ए बी में हो रही है, हो तो रही है ना बेटे। इसी तरह से मल्टीपल एलील। अरे तो मल्टीपल एलील का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, वो तो अप्लाई हो ही रहा है क्योंकि एलील ही 3 है। अरे 3 एलील है तो मल्टीपल एलील अप्लाई हो रहा है। अगला, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। चेक करो कहां हो रही है? कहीं नहीं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के जो हमने सीखा था वहां इसका एग्जांपल भी नहीं समझा था। हाँ, कोडोमिनेंसी में हमने एबी ब्लड ग्रुप लिखा था, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नॉट अप्लाई। तो ये पूछा जाता है, डोमिनेंसी अप्लाई होती है, कोडोमिनेंसी अप्लाई होती है, मल्टीपल एलील अप्लाई होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यहां पर कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती है, कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती है। क्लियर? तो जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई? तो ये सब बातें, हाँ, ये सब बातें भी आप नोट कर लीजिएगा यहां पर। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और मैं यहां दे देता, सिखाने के लिए मैंने दे दिया कि एंटी जन कितने हैं। तो ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 2। एंटी बॉडी कितनी है, तो ये भी आंसर दे सकते हो कि ये 2 होगी। अरे एंटीबॉडी 2 ही तो ए और बी, और एंटीजन भी 2 ही है, ए और बी। यहां दोनों आ गए, यहां कुछ नहीं आया। तो टाइप तो एंटीजन के 2 है, एंटीबॉडी के भी टाइप पूछे तो 2 होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में कहां क्या है वो सारी बातें मैंने आपको यहां क्लियर कर दी। अब बच्चों, एक डाउट बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफर होता है नहीं होता है। वो बच्चों अपने डिस्कशन के लिए यहां जरूरी नहीं है, वो आप लोगों को हाँ एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा दिया जाता है, जूलॉजी के अंदर आपको सिखा दिया जाता है कि कौन सा ब्लड किस में ट्रांसफर होगा नहीं होगा। आप सबको वहाँ सिखा भी दिया गया होगा। यूनिवर्सल डोनर, आप ही से पूछना, डायरेक्ट बताओ, यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी, कौन किसको डोनेट करेगा नहीं करेगा वो हम यहाँ नहीं ले रहे, वो आपको वहाँ सिखा दिया जाता है। इवन आरएच फैक्टर भी आपको वहीं सिखा दिया जाता है ना, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, वो हम यहाँ नहीं समझ रहे। हम जेनेटिक्स में एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीन है, कितने एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्या अप्लाई होता है नहीं होता वो हमने समझा। और मॉलिक्यूलर लेवल पर ए और बी ब्लड ग्रुप में किसका डिफरेंस होता है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, किसका? शुगर का। और शुगर को कंट्रोल करने वाली जीन, वेरी गुड, आई जीन। कौन सी जीन होती है? आई जीन। बात समझ में है बच्चों? तो ये सारी बातें हमने सीखी है। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर?
मल्टीपल अलील में हमने बच्चों ब्लड ग्रुप के बारे में सीखा कि ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, उनके जीनोटाइप क्या क्या होते हैं। अब बच्चों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए और हर साल बच्चों नीट में एक न क्वेश्चन आ ही जाता है। ब्लड ग्रुप से फिक्स है, एक ने क्वेश्चन आना ही है और बहुत सिंपल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस चलता है। बस आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। 6 जीनोटाइप थे, ए ब्लड ग्रुप के 2 है, बी के 2 है, ए बी का एक ही है, ओ का एक ही है। ए बी और ओ के एक एक ही है, एक एक ही है, तो उनको लिखना ज़्यादा आसान है। तो पहले आप क्या करो, ए बी और ओ दिया जाए तो पहले उनके जीनोटाइप लिखा करो, क्योंकि उनमें एक एक ही चॉइस होती है। ए बी का आई ए आई बी, ओ का आई ओ आई ओ, तो वो तो बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वही क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में आ चुका है। लिखिए क्वेश्चन। फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन दिस क्रॉस। इस क्रॉस में कितने टाइप के जीनोटाइप फिनोटाइप बनेंगे अगर फादर और मदर के ये ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। क्लियर? सोल्व कर सकते हैं? चलिए नोट करिए पहले क्या सोल्व। हाँ, जब बच्चों में इसको सोल्व करते हैं तो यहां पर फादर के बारे में लिखा है, फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। हेट्रोजाइगस फॉर ए मतलब हाँ जी, अच्छा, फादर हेट्रोजाइगस लिखा है और मदर के बारे में लिखा है कि ए बी ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर ए के लिए हेट्रोजाइगस है, तो यहां जीनोटाइप अगर हम लिखें तो आई ए आई ओ। वैसे ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप होते हैं, आई ए बी होता है और आई ए आई ओ भी होता है, लेकिन मैंने केवल आई ए आई ओ यहां लिखा, इसको क्रॉस कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि लिखा ना हेट्रोजाइगस, ये तो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो जिन यहां पर ए के लिए हेट्रोजाइगस मतलब ये लिखेंगे, ए बी की तो एक ही चॉइस होती है, आई ए आई बी। अच्छा, ये जीनोटाइप लिख लिया। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्रॉस करना है, चाहे तो इसके गैमेट बना लो और फटाफट आना भी चाहिए प्रैक्टिस में। इसके जब गैमेट बनाएंगे यहां से तो 2 गैमेट बना लेंगे, एक आई अलग लिख दो, आई ओ अलग लिख दो। इधर भी 2 बना लो, अलग अलग लिख दो, आई अलग लिख दो, आई बी अलग लिख दो। इससे ये गैमेट बना लो, बन जाएंगे दोनों। अब इनका बस चेकर बोर्ड बना के सोल्व करना है। इधर से आई ए, इधर से आई ए आई बी, इधर से आई ए आई ओ, इधर से आई बी आई ओ। कर सकते हैं इसे? अब बताओ यहां ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? हाँ, ए है तो यहां पे बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप, यहां ए बी, यहां ए, यहां बी। अब ये भी ए है और ये भी ए है, सेम ही तो है। अरे दोनों ए ही है, तो ये फिनोटाइप तो सेम आया। तो एक फिनोटाइप तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसको मैं काउंट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि तो सेम ही तो है। तो यहां पर अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो टोटल बन जाएंगे 3, 4 नहीं 3, क्योंकि ये सेम ही चल रहा था। जीनोटाइप अब बताओ आप लोग, चेक करो। ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये चारों ही तो डिफरेंट है। ये आई ए आई है, ये आई ए आई बी, ये आई ए आई ओ, ये आई बी आई ओ, तो चारों ही डिफरेंट है। तो जीनोटाइप 4 टाइप्स के हो जाएंगे। तो फिनोटाइप 3 टाइप्स के बन गए, जीनोटाइप 4 टाइप्स के बन जाएंगे। क्लियर? कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है। जीनोटाइप लिखना आना चाहिए, बस ये सही लिख लिया, बाकी क्रॉस करके सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कर लोगे क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड पैटर्न पे चलता है ये। चलिए नोट कर लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ओ। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कांट बी। इनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ दिया है, पेरेंट्स का क्या नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन आपके सामने और सोल्व करना है। दिमाग लगाओ, क्या नहीं हो सकता? कर लोगे सोल्व? चलो चेक करते हैं। यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया? फादर और मदर के बारे में क्या पॉसिबल नहीं हो सकता यहां पे। अच्छा, फादर और मदर के बारे में आपसे पूछा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इनका जो बच्चा है ओ ब्लड ग्रुप वाला है। ओ ब्लड ग्रुप वाला है मतलब जीनोटाइप आई ओ आई ओ होगा। अरे बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो आई ओ आई ओ होगा। अब इनमें से एक आई ओ फादर से आया होगा और एक आई ओ मदर से आया होगा। तो इधर आई ओ लिख दिया, इधर आई ओ लिख दिया। अरे बात समझिए, यहां डैश लगाया, इधर भी डैश लगाया, इधर भी डैश लगाया, क्योंकि यह कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ओ ब्लड ग्रुप बनाना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ओ ब्लड ग्रुप बनाना है मतलब आई ओ चाहिए, तो एक आई ओ यहां से आया होगा और एक आई ओ यहां से आया होगा। अब दूसरा एलील यहां कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा क्या क्या हो सकता है वो हम लिखते हैं। यहां दूसरा आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है और आई ओ हो सकता है। तीनों लिख लेते हैं। यहां पे भी सेम, दूसरा यहां आई ए भी हो सकता है,
आई बी भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों कंडीशन की बात करें तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इन दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप यहाँ बी बनेगा, और इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप यहाँ ओ बनेगा। तो बताओ फादर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी। अच्छा यहाँ चेक करते हैं, इस कंडीशन में हाँ ए ब्लड ग्रुप, इस कंडीशन में बी ब्लड ग्रुप, और इस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां पर ए बी ओ हो गया, मतलब इधर भी ए बी नहीं है, इधर भी ए बी नहीं है। तो क्या नहीं बना? मतलब क्या नहीं बना? ए बी कहीं नहीं बना, ना इधर बना ना इधर बना। मतलब इसका आंसर हम कह सकते हैं ए बी। मतलब आंसर यहां पे अगर निकालते तो आंसर इसका क्या आ जाता? ए बी वाला। बात समझ में? इसका आंसर यहां पे ए बी वाला हो जाता है। अच्छा जब इसको हम चेक करें, सोच समझ के आंसर देना। यहां पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो इधर बी इधर ओ हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। इधर ए इधर ओ हो सकता है, इधर ए इधर बी हो सकता है। तो ये सब तो पॉसिबिलिटी है, ये कभी नहीं हो सकता। और दिमाग हमेशा लगाओ, इतना सोचा करो, अगर फादर मदर में से एक का भी ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, अगर एक का भी ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो बच्चों का कभी ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता। बच्चों का कभी ओ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओ लाने के लिए आईओ चाहिए, और यहां तो आईओ है ही नहीं, तो ओ कभी हो ही नहीं सकता। क्या सिखाया एक बार फिर सुन लेना। फादर मदर में से एक का भी ए बी हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो ओ वाला बच्चा कभी हो नहीं सकता। या उल्टा चेंज कर लेते हैं, फादर और मदर में से अगर एक का भी ओ ब्लड ग्रुप हो गया, कौन सा? ओ वाला, तो बच्चों में ए बी कभी नहीं आ सकता। बच्चों में भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आईओ है तो यहां से तो आईओ आएगा ही आएगा, एक नेक तो आएगा, और एक नेक आईओ आ गया तो ये बन ही नहीं सकता। तो कंक्लूजन क्या निकला? फादर मदर में से एक का भी ए बी है तो ओ नहीं हो सकता, और ओ है तो ए बी नहीं हो सकता। उल्टा कर दिया, यहां मैंने क्या पूछा? ओ है तो ए बी नहीं हो सकता। उल्टा कर देता, ए बी होता तो ओ नहीं हो सकता था। अरे बात समझ में? तो इस तरह से कंक्लूजन से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल ब्लड ग्रुप ऑफ अ फैमिली इन विच ऑल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन देयर चिल्ड्रेन। बच्चों में चारों तरह के ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ए बी भी है, ए बी भी है, ओ भी है, ए बी ओ चारों तरह के है। पेरेंट्स का फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा, ये अब आपको चेक करना है। कर सकते हैं चेक? सोल्व करते हैं। पहले आप सोल्व करो। नोट किया? अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा है? बच्चों के अंदर फादर मदर के बारे में नहीं दिया है, और यह कहा है कि बच्चे में ए ब्लड ग्रुप भी है, ए बी भी है, ए है, बी है, ए बी भी है, और ओ भी है, पूरा ब्लड बैंक है। अब यहां पर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ऐसा क्या हो कि चारों तरह के ब्लड ग्रुप वाले बच्चे बन जाए। अब यह कैसे हो सकता है? ए के मुझे बताओ कितने जीनोटाइप है? 2 हो सकते हैं। बी के, अरे 2 हो सकते हैं ना, आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, दोनों ही सही है, डाउट है। इसके भी 2 होते हैं, ए बी का एक ही होता है। तो आप हमेशा जिसका एक है उसका लिख के सोल्व किया करो। ए बी का कितना है? 1, तो लिख दो आई बी। अच्छा आई बी में से एक आई ए फादर से आएगा तो आई बी मदर से आएगा, मतलब यहां पर ए बी में से एक फादर एक मदर से आएगा। ओ का ब्लड ग्रुप भी एक होता है, आईओ। अब दिमाग लगाना, यहां पर ए बी में से एक आई ए मान लो फादर से आ गया तो आई बी मदर से आएगा। श्योर है? अरे 2 एलील है तो इन 2 में से एक तो फादर से आया होगा और एक मदर से आया होगा। तो यहां पर जब चेक करेंगे तो आईओ यहां से आ गया तो आई बी यहां से आएगा, अरे आई ए यहां से आ गया तो आई बी यहां से आएगा। ओ ब्लड ग्रुप है, अब फिर दिमाग लगाओ, क्या दोनों ओ फादर से आएंगे? क्या मदर से आएंगे? तो फिर हाँ, एक फादर एक मदर से, तो यहां से एक आईओ फादर से आएगा, एक आईओ मदर से आएगा, तो होल हो गया। और यहां देखो, अगर इधर से आई ए आता, इधर से आईओ आता, आई ए आता और आईओ आता तो ए ब्लड ग्रुप भी बन जाता, और इधर से आईओ आता, उधर से आई बी आता तो बी भी बन जाता। अरे चारों पॉसिबिलिटी बन पा रही है। तो कैसे सोल्व करना है, शॉर्टकट समझो। इनके 2 है, इनके 2 भूल जाओ। ए बी का एक है उसका लिखो, ओ का एक है उसका लिखो, और फिर सोच लो ए बी कब बन सकता था? आई इधर से आए, आई बी इधर से आए। ओ कब बन सकता था? आईओ इधर से आए, आईओ इधर से आए। सोल्व, मतलब कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पे अगर मैं इनके जीनोटाइप फिनोटाइप आपसे पूछूं कि इनके क्या जीनोटाइप क्या फिनोटाइप हो गए, तो फटाफट आप ही लिख लीजिएगा।
सबसे पहले बात करें जीनोटाइप की, फिनोटाइप की। फिनोटाइप यहाँ पर इधर से बन गया ए और उधर से बन गया बी, तो ए बी बन जाएगा। और जीनोटाइप आई ए आई ओ और आई बी आई ओ, तो ये आंसर आ जाएंगे। ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप। कर लोगे क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ए बी ओ का लिखो और सोल्व कर लो। क्लियर सबको? तो ये क्वेश्चन भी सबको आना चाहिए। नोट कर लिया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, बहुत सोच समझ के आंसर देना। अ मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरी अ वुमन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन द चाइल्ड वुड इंडिकेट द मैन इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन में कहा है फादर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप यहां पर जो दिया है वो ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है। कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में ये इंडिकेट करेगा कि फादर ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है? ए की दो पॉसिबिलिटी होती है ना, तो ए वाला हेट्रोजाइगस है, ये किस ब्लड ग्रुप से पता चले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटे। एग्जाम में तो बहुत आसान आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, फिनोटाइप कितने, जीनोटाइप कितने, वही सिंपल सा। ये तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रहे हैं, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहां फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया है? ए है, और मदर के बारे में लिखा है कि ए बी है, क्वेश्चन में दिया है। अब ए है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई ए भी हो सकता है, आई ए आई ओ भी हो सकता है। क्लियर? ए बी ब्लड ग्रुप है तो यहां एक ही पॉसिबिलिटी होगी, आई ए आई बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में ये इंडिकेट करे कि फादर हेट्रोजाइगस है, कौन से ब्लड ग्रुप से पता चले? तो हम क्या करते हैं, एक बार फादर का जीनोटाइप होमोजाइगस लेके सोल्व करते हैं और एक बार हेट्रोजाइगस लेके भी सोल्व करते हैं। दोनों केस में चेक करते हैं। केस 1, फादर का जीनोटाइप फादर के लिए, मदर का तो फिक्स है। फादर का जीनोटाइप यहां पर होमोजाइगस लिया और मदर का यहां पर ए बी, मतलब वही आई ए आई बी होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। फादर का भी लिया, मदर का भी लिया। अब इनको चेक करेंगे, जब इसको चेक करोगे तो इधर से आई ए आई बी सोल्व किया जाए, आई ए आई बी। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप सबको आना चाहिए? वेरी गुड, ए बी। यानी होमोजाइगस कंडीशन में फादर कौन सा लिया? होमोजाइगस कंडीशन में तो ए और ए बी ब्लड ग्रुप बना। अरे दिमाग लगाया, क्या कहा मैंने? फादर को होमोजाइगस लिया तो ए और ए बी ब्लड ग्रुप बना। क्लियर? अब यहां पर क्या करते हैं, फादर को इस बार हेट्रोजाइगस लेके सोल्व करें। फादर को क्या ले लिया? केस 2 में फादर को हेट्रोजाइगस लिया, हेट्रोजाइगस ले लिया। अरे आई आई ओ ले लिया। मदर में तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, आई आई बी। और चेक करते, इसको जब सोल्व करोगे तो इसके 2 गैमिड बनाओ, इसके भी 2 बनाओ, चेकर बोर्ड बना लो। मेरे ख्याल से बना के सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आई आई बी, आई आई ओ, आई बी आई ओ, ब्लड ग्रुप बोलना। वेरी गुड, ए बी, ए बोलो बोलो बोलो, बी। फादर जब हेट्रोजाइगस है तो ए ब्लड ग्रुप भी आया, ए बी भी आया और बी भी आया। अब दिमाग लगाओ, ए और ए बी होमोजाइगस कंडीशन में भी आ रहे, ए और ए बी होमोजाइगस में भी आ रहे, और ए और ए बी हेट्रो में भी आ रहे। ये तो दोनों में ही आ रहे हैं, ए और ए बी तो दोनों में आ रहे। कौन सा ब्लड ग्रुप स्पेशली हेट्रो में आ रहा है? यहां हेट्रो में स्पेशली कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिला? तो हम कह सकते हैं स्पेशल फॉर बी ब्लड ग्रुप, यानी आंसर जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मतलब हम लिख सकते हैं आंसर इज बी ब्लड ग्रुप। अच्छा, हमने ए आंसर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि ए दोनों में आ रहा है। ए बी आंसर क्यों नहीं दिया? दोनों में आ रहा है। अरे तो होमोहेट्रो दोनों में आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक बार फिर समझो। हेट्रोजाइगस फॉर ए, कौन सा ब्लड ग्रुप स्पेशली हेट्रोजाइगस में आया? तो बी ही आया। अच्छा, हमने ए आंसर क्यों नहीं दिया, फिर बताओ आप मुझे। यस, ए इसलिए नहीं दिया क्योंकि होमो में भी आ रहा है। ए बी आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि होमो में भी आ रहा है। स्पेशली हेट्रो में कौन सा आया? तो बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने आना चाहिए। क्लियर? सिखाने के लिए बच्चों मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा ही रखा है, लेकिन एग्जाम में बहुत सिंपल ही आते हैं। और हर साल ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में अगर ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आए और कोई बच्चा आके कह दे कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत चाटे पड़ते उसके। फिर तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आने चाहिए। क्लियर बच्चों?